हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13 को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। और भी एक है बच गया है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 13 क्लॉज 4। चलिए तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3 इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार के यूपीएससी एग्जाम में अनुच्छेद 13 से और 12 से क्वेश्चन डीपली पूछा हुआ था। आप कितना समझते हैं उस बेस पे पूछा हुआ था। चलिए आइए समझते हैं। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 में क्या है कि संविधान लागू होने से पूर्व कि प्रत्येक विधि ऐसी प्रत्येक विधि और संविधान लागू होने से पूर्व पहले की है। संविधान लागू होने से पूर्व कि ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसको लागू होने से पहले पूर्व की बात कर रहा है। जो प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। क्या होगी? उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। अगर संविधान लागू होने से पहले अगर कोई ऐसे कानून बना था, ऐसी विधि थी जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जब संविधान लागू हो गया, ठीक है, तब उस उतना ही दूर जितना उल्लंघन करेगी वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विधि उतना दूर, पूरा विधि नहीं खत्म होगा, सिर्फ जितना वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही होगी उतना ही क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो ये है 13 क्लॉज 1। ठीक है, अब देखिए 13 अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 इसमें क्या दिया हुआ है? तो राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा। राज्य का मतलब यहाँ प्रांत और स्टेट की बात नहीं हो रही है। राज्य मतलब पूरे देश की बात हो रही है। जैसे चाहे, और देखिए यहाँ पे आ गया ना राज्य, आ गया ना राज्य। तो जो हमने अभी पढ़ा ना आर्टिकल 12 में, राज्य किसको बोलेंगे, तो राज्य की परिभाषा में, ठीक है, तो ये आ गया था। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, यानी या केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कोई स्थानीय सरकार हो, या कोई सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, सरकारी तंत्र समझ लीजिए, या कोई सरकार की शक्तियों को इस्तेमाल करता कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, उसको कोई भी ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो, और जिस सीमा तक कोई विधि, और जिस सीमा तक, देखिए यहाँ देखा, जिस सीमा तक कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है उस सीमा तक शून्य होगी। यानी कि मान, इसमें भी पूरा शून्य नहीं होगा। मान लो बना ही दिया सरकार ने, कोई राज्य ने बना ही दिया ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, पूरा पार्ट नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट कर रहा है, तो सिर्फ उतना ही पार्ट को शून्य घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। तो ये हमारा है 13 क्लॉज 2, ध्यान रखना है। ये है 13 क्लॉज 1, संविधान लागू होने से पहले की विधि की बात कर रहा है, और 13 क्लॉज 2 बात कर रहे हैं संविधान लागू होने के बाद की। ठीक है, सरकार राज्य नहीं बनाएगा। 13 क्लॉज 2 बोल रहा है कि राज्य ऐसे कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ये जो 13 क्लॉज 2 है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे जो गोलकनाथ आपने पढ़ा होगा, सज्जन सिंह पढ़ा होगा, इसमें से रिलेटेड केशवानंद भारती केस भी आएगा। तो 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 4 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बिना 13 क्लॉज 2 को पढ़े अच्छे से तब तक हमें 13 क्लॉज 4 समझ में नहीं आएगा, और फिर वो सारे जो केसेज है उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 13 क्लॉज जो 2 था, ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो 13 क्लॉज 2 में बोल रहा है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करो, और जिस सीमा तक कम या समाप्त करेगी वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगी वो शून्य हो जाएगा। ये हमारा 13 क्लॉज 2। अब देखिए अनुच्छेद 13 क्लॉज 3। 13 क्लॉज 3 में क्या है? 13 क्लॉज 3 देख लीजिए। तो उपर्युक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत बोल रहा है कि जो हमने ऊपर जो संदर्भ पढ़ा 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 जो हमने पढ़ा, उसके संदर्भ में विधि के अंतर्गत जो विधि है, जो कानून है, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, हम किसको मानेंगे कि ये विधि है, तो विधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे 13 क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है। देखिए, तो उपयुक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत अध्यादेश, अभिसमय, अभिसमय का मतलब होता है परंपराएं, जो परंपराएं चली आ रही है, या ऐसे समझिए
कि हमारे यहाँ जो हम तो प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम चुनते हैं किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। तो जो भी पार्टी जीत के आती है उनके जो बहुमत के जो नेता होते हैं, जो सदस्य के जो नेता होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं प्रधानमंत्री। जिस पार्टी के सदस्य के नेता होंगे वही बनेंगे प्रधानमंत्री, जो जीत के आएगी, ठीक है। तो वो हमारी परंपराएं हैं और बहुत सारी परंपराएं हैं जो हम मानते आ रहे हैं, तो वो सारी परंपराएं वो भी शामिल हो जाएगी इस विधि में। और विधायिका द्वारा पारित कानून, और जो विधायिका है जो विधि बनाती है, अगर वो कोई कानून पारित करती है तो वो भी इस विधि में आएगी। जो हम इस विधि में बात कर रहे हैं ना कि जो कोई राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी, कौन कौन विधि में आएगा इसमें ये दिया है, विधायिका द्वारा पारित कानून, नियम, उपनियम। नियम, नियम कौन बनाता है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो तो नियम बनाते हैं ना कि ऐसे ऐसे करना है, ये रूल लागू होगा, तो वो नियम भी, इसको भी देखना है, ठीक है। उपनियम, सारे चीज नियम उपनियम आदि शामिल माने जाएंगे। तो ये हमारा था 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 3, ठीक है। अब आगे 13 क्लॉज 4 भी है, बट हम 13 क्लॉज 2 को अभी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ कुछ केस रिलेट करना पड़ेगा, तब हमें 13 क्लॉज 4 समझ में आएगा कि आखिर वो क्यों जोड़ा गया, सरकार ने क्यों उसको जोड़ा, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, और छोटे छोटे वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते जाइए जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।